प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें भेज सकते हैं। हम आप लोगों के लिए लगातार यहाँ प्रार्थना करेंगे। और जब आप वचन को सुनते हैं तो अपने कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका नाम हमारी नज़रों पर रहे और हम आपके लिए प्रार्थना भी कर सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहते हैं। लूका के सुसमाचार 13वीं अध्याय 10 से लेकर 17वीं आयत में एक घटना घटी है और सब्त का दिन है और यीशु मसीह आराधनालय में है। और वहाँ इस बाइबल में लूका के सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि एक स्त्री है जिसकी कुबड़ निकली हुई है और वो 18 वर्ष से ऐसी हालत में है। वो कमज़ोर है, दुर्बल है, निर्बल है। और यीशु मसीह ने उसको देख करके कहा, हे नारी। उसको तो पहले अपने पास में बुलाया और फिर यीशु मसीह ने उसे स्पर्श किया और यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। और यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लग गई। हाँ, वहाँ पर कुछ लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे कि सब्त के दिन में कोई कार्य नहीं करना चाहिए था। ज़रूर यीशु मसीह ने उन्हें उनका उत्तर दिया है, पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर एक बात जो प्रभु यीशु मसीह हम पर प्रकट करना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने एक बात जो इस आराधनालय के सरदारों से भी कही, और वो बात ये थी कि ये स्त्री अब्राहम की बेटी, और दूसरी बात कि शैतान ने इसको 18 वर्ष से बांध रखा था। और इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि अब्राहम के वंशज की सुधि लेता है। मेरे प्रियो, आप किसी कमजोरी में हैं, दुर्बलता में हैं, निर्बलता में हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या फिर आपके स्वभाव में कुछ ऐसी कमजोरियां पाई जा रही हैं जो आपसे छूट नहीं पा रही है। आप उस प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उस क्रूस के पास में आए जहां पर यीशु मसीह ने हर एक श्राप को अपने पर में लिया है, आपके लिए कोड़े खाए, अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया है। उस यीशु मसीह के पास में आए और वहाँ उस यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और निश्चय ही, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि उसने हमारी कमजोरी और दुर्बलता को अपने ऊपर में ले लिया है। और जब उसने हम मनुष्यों की कमजोरी दुर्बलता को अपने ऊपर में ले लिया है, तो वो कमजोरी और दुर्बलताएं हम पर नहीं होना चाहिए, हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए, हमारे शरीर पर नहीं होना चाहिए। हमें उससे आजाद होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह की इच्छा यही है कि मनुष्य अपनी कमजोरी और दुर्बलता से आजाद रहे, क्योंकि हमारी जो कमजोरी और दुर्बलताएं होती है वो शैतान के लिए एक हथियार है और शैतान बस उसी माध्यम से मनुष्यों में प्रवेश करता है और उन्हें अपना गुलाम और अपने दासत्व में रखता है। और यीशु मसीह ने देखा कि शैतान ने जब इसको 18 वर्षों से बांध के रखा है और यीशु मसीह ने उसको आजाद कर दिया, इसका मतलब शैतान का जो कार्य उसके शरीर पर था, उसके जीवन पे था, यीशु मसीह ने उसको समाप्त कर दिया। और वही यीशु मसीह नाज़री आपको भी आजाद करना चाहता है, आपको भी स्वतंत्र करना चाहता है। शैतान ने जो भी दासत्व में आपको बना के रखा है, आपकी जिस कमजोरी और दुर्बलता में उसको डाल के रखा है, वो गुलामी में आपको रखा हुआ है, यीशु मसीह निश्चय इस पल आपको आजाद करेगा। परंतु इस पल में आपको अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास में जाना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि अब्राहम के वंशज की सुधि लेता है। और बाइबल ऐसा कहती है, जिसने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, अब वो अब्राहम का वंशज है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं रहा कि वो यहूदी है, वो यूनानी है, वो नर है या नारी है या दास है या फिर दास नहीं, ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है। अब सब प्रभु यीशु मसीह में एक है और अब्राहम के वंशज, और अब्राहम के वंशज तो ये प्रतिज्ञाएं भी आप ही के लिए है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि यीशु नबी में स्पष्ट कर दिया गया था कि उसने हमारी कमजोरी और दुर्बलता को अपने पर ले लिया है। आप अपनी कमजोरी और दुर्बलता में अपने जीवन निर्वाह ना करें, बल्कि आप उससे छूट जाए। ऐसी कौन से स्वभाव में ऐसी बातें हैं जिससे आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं? ऐसी कौन सी कमजोर करने वाली बात है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो? आज प्रभु यीशु मसीह से कहिए, उससे प्रार्थना किए, प्रभु मेरी ये कमजोरी, मेरी ये निर्बलता है प्रभु जी, मुझे इससे आजाद करो प्रभु जी। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह आज मौजूद है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी सुधि लेने के लिए, आप पर अनुग्रह करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। वो निर्बलता, वो कमजोरी जिससे आप जूझ रहे हैं, उससे वो आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि आप अब्राहम के वंशज हैं। एक समय एक घटना और घटी। वो जक्कई है ना, जक्कई जो है वो यरीहो से जब यीशु मसीह गुजरना चाह रहे हैं और जक्कई गुलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है, यीशु मसीह ने गुलर के पेड़ के ऊपर में सिर को उठाया, देखा, अपनी आंखों को उठा करके देखा और कहा, जक्कई झट से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है।
और यीशु मसीह उसके घर में गए हैं और जाकर के कुछ देर के बाद में जक्कई खड़ा हुआ है और कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दान कर दूंगा और जिनसे मैंने गलत करके ले लिया है ना, उनको चौगुना फेर दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। हालेलुया। यीशु मसीह किसकी सुधि ले रहे हैं? अब्राहम के वंशजों की। वो इजरायली हाँ ठीक है, पर आज जो यीशु मसीह में विश्वास कर चुके हैं वो भी अब अब्राहम के वंशज हैं। और ऐसी जक्कई के समान आप कहीं पर फंसे हुए हैं, यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा, आपको उद्धार प्रदान करेगा। 18 वर्ष जो कुबड़ी स्त्री है, शारीरिक रूप से कमजोर दुर्बल करने वाली आत्मा उसके अंदर मौजूद है कि शरीर में कमजोर कर रही, दुर्बल कर रही है, ऐसी आत्मा से यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। आज समय है, आज अवसर है आपके लिए छुटकारे को पाने का। हालेलुया। कमजोरी और दुर्बलताओं से आजाद होने के लिए आज आइए प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करें अपने लिए और अपने परिवार के लिए। निश्चय ही आप उद्धार को प्राप्त करेंगे, कमजोरी और दुर्बलताओं से आजादी को प्राप्त करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी हर एक सुनने वालों पर, जिन्होंने आज आपके पवित्र वचन को सुना और जो लगातार अपनी कमजोरी, अपनी निर्बलताओं में थे। शैतान ने जहां बंधन को बांध के रखा था, और इन्हें शाही प्रभु यीशु मसीह आप आज़ाद कर रहे हैं। आप इन्हें आज़ाद कर चुके, ये अपने जीवन पर इस छुटकारे को देख पाए प्रभु जी। जल्द ही प्रभु जी आपकी महिमा के लिए गवाहियाँ इनकी आ सके, ऐसे अनुग्रह की मांग करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने हाथ को बढ़ा करके इन सभी प्रियों को आशीषित करो प्रभु जी, इन्हें चंगा कर दो, इनकी कमजोरी दुर्बलताओं से इन्हें आज़ाद कर दो प्रभु जी। आप दया करो प्रभु जी, आप तो अनुग्रहकारी हो प्रभु जी, इनकी सुधि लीजिएगा। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम पर ये दुआ करते हैं, आमीन।